अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाजरीन, एक वो गेम होती है जो खेल के अंदर होती है, जो ग्राउंड के अंदर होती है। एक टीम जीतती है, दूसरी हारती है, लेकिन उस गेम को लेकर असल हकीकत सामने आती है जब लोगों के रवैये सामने आते हैं। भारत इस वक्त वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारा है, बुरी तरह भारत की नाकामी हुई है और एक रियलिटी चेक हुआ है भारतीय टीम का। और आईपीएल के नाम पर वो जो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था, वो सारी चीजें भी सामने आई हैं। लेकिन उसके दौरान एक ऐसा रवैया सामने आया है जिस पर पूरी दुनिया ने कंसर्न शो किया है। भारत के जो अंदर के लोग हैं वो इस रवैये के खिलाफ खड़े हो गए और बात करना शुरू हो गए। अब जो नई कंट्रोवर्सी भारत में जन्म ली है, कंट्रोवर्सी कहीं अखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई एक डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि विराट कोहली की 9 माह की बच्ची को ये धमकियां दी जा रही हैं कि उसके साथ रेप किया जाएगा। क्या हम उसके साथ रेप करेंगे, उसकी तस्वीर आप बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर करें। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को टैग करके यह कहा जा रहा है। इसका पस मंजर यह है कि माजी में जब मोहम्मद शामी, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत हारा, तो मोहम्मद शामी के खिलाफ ट्रेंड बनाए गए और उन्हें कहा गया ये गद्दार भी है और इसे मुल्क बदर किया जाए, इसे निकालकर पाकिस्तान भेजा जाए। जब उसके हक में विराट कोहली बोले हैं तो उसके बाद से विराट कोहली के खिलाफ यह ट्रेंड बड़ा जोर पकड़ गया और पूरी दुनिया इसे देख रही है और बड़ी हैरत में है कि यह हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विराट कोहली ने बुनियादी तौर पर कहा क्या था जिस पर यह ट्रेंड बना है और जिस पर ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं भारत के अंदर। अब ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, विराट कोहली ने बुनियादी तौर पर लिखा था, टू मी अटैकिंग समवन ओवर देयर रिलीजन इज द मोस्ट, I would say, pathetic thing that a human being can do. Everyone has the right to voice their opinion and what they feel about certain situations, but I personally have never ever even thought of discriminating against anyone over their religion. That is a very sacred and personal thing to every human being and that should be left there. उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये इंतहाई एक पैथेटिक और इंसानियत सूज और गिरी हुई हरकत है कि आप किसी के मजहब को टारगेट करें। हर इंसान को राय देने का हक है और वो किसी भी सिचुएशन के बारे में अपनी राय दे सकता है, लेकिन किसी के मजहब को लेकर उसे अलग कर देना, उसके बारे में ऐसी बातें करना, वो समझते हैं कि ये इंतहाई घटिया और गिरी हुई हरकत है, गिरी हुई चीज है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि दैट इज अ वेरी, मजहब जो भी है हर इंसान का एक पर्सनल ओपिनियन है, एक पर्सनल राय है और उसे पूरा हक है कि वो किसी भी तरह से अपने मजहब की इबादत करे और उस मजहबी लिहाज से अपने नाम रखे और मजहबी तालीमात को फॉलो करें। इस पर भारत में विराट कोहली के खिलाफ ट्रेंड बने, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो एक ट्रेंड बना है जो इस खातून ने शुरू किया, जिसने नाम अपना आमीना बताया है, क्रिक क्रेजी गर्ल ये इन्होंने लिखा हुआ है और ये लिख रही हैं, शैम हैशटैग अनुष्का शर्मा वेटिंग फॉर वामिका फोटोज टू गेट रिवील्ड सो दैट वी कैन, आगे मैं क्या पढ़ूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं, चुप रहे, बड़ी एक कंट्रोवर्शियल जुबान और बड़ी अखलाकियात से घिरी हुई जुबान इस्तेमाल की है। हम वो कम से कम इस प्लेटफॉर्म के पर वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये 9 साल की बच्ची हैं वमिका कोहली, जो इनकी बेटी हैं, और इनकी बेटी को रेप करने की बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं। इस पर आंद्रे बोर्जेस बोलते हैं, कोहली एंड अनुष्का 10 months daughter is getting rape threats because he decided to stand by his Muslim teammate, call out bigotry and say discrimination on the basis of religion is wrong. A 10-month-old child, this is the India that we let happen. ये वो इंडिया है जो बन गया है। ये हिंदुत्व नजरिए के लोग हैं जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म रखते हैं, जो मजहब पर पॉलिटिक्स करते हैं, जो मजहब पर सियासत करते हैं और मजहबी तनाजुर में लोगों को देखते हैं। ये सेकुलर भारत है जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क। ये इंडिया है जो अब बन गया है। ये सेकुलर स्टेट है जिसका दावा किया जाता है। ये डेमोक्रेटिक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार है। ये हिंदुत्व नजरिया है जिससे बचना है, जिससे दुनिया को खतरा है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका कंपैरिजन हिटलर के साथ करते थे, क्योंकि ये सिचुएशन के लिहाज से या सियासी लिहाज से लोगों को नहीं देखते, ये मजहबी लिहाज से लोगों को देखते हैं और ये मजहबी डोमिनेंस चाहते हैं, जो कि बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। ये मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, लॉल नाइस ट्राई टू डिस्टेंस योरसेल्फ, the account Crick Crazy Girl is not from Pakistan but a right wing troll from Hyderabad. His early accounts were Crick Crazy Girl, रहमान ईस्ट, और ये तीनों अकाउंट्स है जो ये बंदा इस्तेमाल करता रहा, ये ट्रोल इस्तेमाल करता रहा है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये राइट विंग हिंदुत्व नजरिए का मानने वाला है बहुत ज्यादा।
और इसी वजह से इसी अकाउंट से थ्रेट्स दी जा रही हैं रेप की। भारतीय जो स्टार हैं विराट कोहली, उनकी बेटी को। विराट कोहली भारत के कैप्टन हैं, जो दुनिया में भारतीय टीम को लड़ाते हैं और पूरी दुनिया आज देख रही है जो उनके साथ किया जा रहा है। यह भी एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि जो नाम रखा गया है अकाउंट पर, बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तानी नाम है, मुसलमान नाम है, आमिना तरह का नाम है, तो उस वजह से कहा गया शायद पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन अब साबित हो गया है। स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं, दिस मेक मी वांट टू प्यूक, रेप थ्रेट्स टू अ टूडलर फ्रॉम द RW because Virat Kohli did the decent thing, called out bigotry and supported his teammate. These bigots belong to in jail. इन्होंने भी शदीद अल्फाज में कंडेम किया है और इन्होंने कहा है कि मुझे उल्टी करने का, यानी इतनी पैथेटिक और इतनी गिरी हुई चीज है कि मैं इस पर क्या कहूं कि एक 9 माह की बच्ची को आप रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। आदिल मुगल लिखते हैं, they are giving rape threats to a 9-month-old baby just because her dad took a stand for his fellow Muslim teammate. If not rotten, what would you call this society? Kohli as a father does not deserve such hate, nor as a captain deserve. और उसके बाद जो हैशटैग है वो ट्रेंड है कोहली के खिलाफ कि चुप कर। बड़े अजीब और कंट्रोवर्शियल अल्फाज हैं और इन्होंने भी बुनियादी तौर पर कहा है कि किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये कौन सा ऐसा मुआशरा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ऋषभ एक्सपर्ट लिखते हैं, कोहली आफ्टर डिफेंडिंग शामी विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इनकी तस्वीर ये देख सकते हैं आप बनाई गई है और तस्वीर में इनकी मूछें शेव की गई हैं, दाढ़ी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, एक मुस्लिम फेस बनाने की कोशिश की गई है, एक मजहबी रिलीजियस मुस्लिम रिलीजियस फेस बनाने की कोशिश की गई है। ये वो सारी डेवलपमेंट है। जारा सैयद लिखती हैं, 10-month-old daughter of विराट कोहली is getting rape threats and you expect them to develop कश्मीर। ये जो कश्मीर में बातें कर रहे हैं कि हम वादी को डेवलप करेंगे और जम्मू को डेवलप करेंगे और कश्मीर के अंदर हम डेवलपमेंट टाटा बिरला को लेकर जा रहे हैं, दुबई के साथ इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स बना रहे हैं और MOU साइन कर रहे हैं, और 10 मंथ की बच्ची को रेप थ्रेट से ये नहीं बचा पा रहे, उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इट्स अ बिग शेम फॉर इंडिया। हमीद सैयद लिखते हैं, दे आर गोइंग आफ्टर विराट कोहलीज डॉटर नाउ, डिसगस्टिंग। बिल्कुल पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है। और ये मावनाउदे लिखते हैं, टुडे समवन गेव रेप थ्रेट टू कोहलीज इन्फेंट डॉटर, लास्ट ईयर इट वाज धोनीज डॉटर, दिस इज वेयर द कंट्री इज। लास्ट ईयर जो कैप्टन कूल हैं, भारतीय कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनकी बच्ची को भी इसी तरह की थ्रेट्स दी गई हैं और अब विराट कोहली की बच्ची को थ्रेट्स दी गई हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिकल कम्स आफ्टर थ्योरी। ये होगा भारत में, क्योंकि ये ऐसी ज़हनियत बना दी गई है, एक मजहबी इंतहा पसंदी वहां पर उरूज पर है और ये बनाई गई है बाकायदा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के थ्रू। ये बड़ी खतरनाक है और ये पूरी दुनिया में कंडेमेबल है। सीजे वर्लेमैन लिखते हैं, विराट कोहली स्टैंड अप फॉर मुस्लिम फास्ट बॉलर्स मोहम्मद शामी, हिंदुत्व ठग्स सेंड कोहलीज 10 months old daughter rape threats, दिस इज इंडिया, मोदीज इंडिया। ये मोदी का इंडिया है, ये पूरा भारत आज चीख रहा है, ये कहीं और के लोग नहीं हैं, ये भारतीय हैं, यही वोट करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में। और ये दुष्यंत लिखते हैं, कोहली एंड अनुष्का's daughter is getting rape threats because Kohli said religious discrimination is wrong, this is where India is। पूरा भारत सोशल मीडिया पर कंडेम कर रहा है, हर जगह पर यही बातें हो रही हैं, बड़ी ज्यादती है। 9 माह की बच्ची को आप रेप की धमकियां दे रहे हैं, ये किस तरह की सोच भारत के अंदर आई है? भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें दुनिया भर के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ अकलियतें हैं, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, IT की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड बहुत बड़ा, भारतीय टीम बहुत बड़ी है। लेकिन यह जहनसाजी भारत की हो गई है कि वो अब मजहबी इंतहा पसंदी की उस उरूज पर पहुंच गए हैं कि जहां पर एक मुसलमान टीममेट को सपोर्ट करने पर वो उस अपने स्टार की बेटी की 9 माह की बच्ची को रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। ये मोदी की पॉलिटिक्स है, ये वो मुकाम है जहां पर मोदी भारत को लेकर आया। पूरी दुनिया को इसे कंडेम करना चाहिए, इस पर कम से कम पूरी दुनिया को अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए कि ये भारत किस तरफ जा रहा है। ये वो भारत, मोदी का भारत है जहां पर 9 माह की बच्ची को थ्रेट्स आ रही है। मैं अवाम का आपको रिएक्शन दिखाऊंगा कि भारतीय इस पर क्या कह रहे हैं। वो चीख उठे कि किस तरफ भारत को लेकर जाया जा रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में खुशकिस्मती से हम बड़ा प्राउड महसूस होता है बीइंग अ नेशन, बीइंग एक ऐसी कौम जिसके शायद वसाइल ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अखलाकियात अभी भी मौजूद हैं। आप आसिफ अली का इंटरव्यू देखें जो वायरल है इस वक्त। आसिफ अली कह रहे हैं कि मेरी 2 साल की बच्ची है और जिनकी डेथ हुई है, उनका इंतकाल हो गया, वो कैंसर में मुब्तला थी। मैं 2 सालों से क्रिकेट के पीछे भागता रहा, मैं उसे इतना टाइम नहीं दे सका, और इस चीज का वो कहते हैं मुझे बड़ा दुख है। लेकिन जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो ये वर्ल्ड कप हम मेरी बेटी को डेडिकेट करेंगे। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा तो आसिफ अली की वो बेटी जो इंतकाल कर गई हैं उनके नाम डेडिकेट करेंगे। इस पर पूरी टीम उनके साथ रजामंद है, पूरा पाकिस्तान इस पर रजामंद है, और ये यकीनन पूरी पाकिस्तान के लिए बहुत जज्बाती मनाजिर होंगे। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ये वर्ल्ड कप आसिफ अली की बेटी जो 2 साल पहले 2 साल की थी इंतकाल कर गई, उनके नाम किया जाएगा। पूरा भारत सोशल मीडिया पर कंडेम कर रहा है, हर जगह पर यही बातें हो रही हैं, बड़ी ज्यादती है। 9 माह की बच्चे को आप रेप की धमकियां दे रहे हैं। ये किस तरह की सोच भारत के अंदर आई है? भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें दुनिया भर के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ अकलियतें हैं, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, IT की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड बहुत बड़ा, भारतीय टीम बहुत बड़ी है। लेकिन यह जहनसाजी भारत की हो गई है कि वो अब मजहबी इंतहा पसंदी की उस उरूज पर पहुंच गए हैं कि जहां पर एक मुसलमान टीममेट को सपोर्ट करने पर वो उस अपने स्टार की बेटी की 9 माह की बच्ची को रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। ये मोदी की पॉलिटिक्स है, ये वो मुकाम है जहां पर मोदी भारत को लेकर आया। पूरी दुनिया को इसे कंडेम करना चाहिए, इस पर कम से कम पूरी दुनिया को अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए कि ये भारत किस तरफ जा रहा है, ये इस खित्ते के लिए और इस क्रिकेट गेम के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।